दोस्तों, मध्य पूर्व एक बार फिर से जल रहा है। इस बार खबर आई है गाजा सिटी से, जहां इजरायल सेना का दावा है कि उसने गाजा के 40% हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, इजरायल ने यह भी ऐलान कर दिया है कि उसका लक्ष्य साफ है, हमास को पूरी तरह खत्म करना। यह दावा तब आया है जब दुनिया भर में इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन तेल अवीव की सरकार और सेना अब भी मानती है कि बिना हमास को मिटाए ये संघर्ष खत्म नहीं हो सकता। दरअसल गाजा सिटी, जो गाजा पट्टी का सबसे घना इलाका है, पिछले कई हफ्तों से इजरायल बमबारी और जमीनी हमलों का गवाह बना हुआ है। यही इलाका हमास का राजनीतिक और सैन्य गढ़ माना जाता है। यहाँ की तंग गलियाँ, घनी आबादी और भूमिगत सुरंग का नेटवर्क इसे दुनिया की सबसे मुश्किल वार जोन बना देता है। दोस्तों, इजरायल का दावा है कि उसने धीरे धीरे गाजा सिटी के 40% हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। हालांकि हमास की ओर से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है। इजरायल सेना का बयान साफ है कि हमास को खत्म करना और गाजा को उसके कब्जे में मुक्त कराना। सेना का कहना है कि गाजा में मौजूद सुरंगों का जाल हमास की सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि हर कदम पर जमीनी सैनिकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इजरायल सेना का दावा है कि उसने अब तक सैकड़ों हमास लड़ाकों को मार गिरा है और कई सुरंगों को नष्ट कर दिया है। लेकिन इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी कीमत गाजा की आम जनता चुका रही है। गाजा पट्टी पर महीनों से जारी बमबारी में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, अस्पताल खंडहर बन चुके हैं, दवाइयों की भारी कमी है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि लाखों लोग विस्थापित होकर टेंटों में रहने को मजबूर है। यानी इजरायल के 40% कब्जे का मतलब हमास की हार से ज़्यादा गाजा की तबाही है। दोस्तों, अमेरिका खुले तौर पर इजरायल का समर्थन करता है, लेकिन नागरिकों की मौत पर चिंता भी जताता है। यूरोपियन यूनियन युद्ध विराम की अपील कर रहा है, लेकिन ठोस दबाव बनाने में असफल रहा है। अरब देश गाजा पर हो रहे हमलों को नरसंहार कहकर आलोचना कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन कई बार सीजफायर प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने वोट कर दिया। भले ही इजरायल कह रहा है कि उसने गाजा का 40% हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन हमास अब भी सक्रिय है। रॉकेट हमले जारी है, ड्रोन और स्नाइपर हमलों से इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंच रहा है। हमास का दावा है कि उसने अभी तक कई जमीनी हमलों को रोका है। इसका मतलब है कि लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। भारत ने हमेशा ये साफ कहा है कि वो दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है, यानी इजरायल और फलस्तीन दोनों का अस्तित्व साथ साथ रहना चाहिए। लेकिन गाजा में जो जारी हिंसा पर भारत की भाषा संतुलित रही है। इजरायल पर हमलों की निंदा भी और नागरिकों की मौत पर चिंता भी। इजरायल का 40% कब्जा ये सुनने में बड़ा दाव लगता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इससे जंग खत्म होगी। हमास सिर्फ जमीन पर मौजूद एक संगठन नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। हम बमबारी, हर मौत गाजा की नई पीढ़ी में और गुस्सा भरती है। यानी इजरायल भले ही गाजा का नक्शा बदल दे, लेकिन हमास जैसी सोच को ख़त्म करना इतना आसान नहीं। अगर जंग बढ़ती है तो पूरा गाजा तबाह हो जाएगा, मानवीय संकट और गहराएगा। अगर वार्ता होती है तो शायद ये युद्ध विराम की राह निकल सकती है, लेकिन इजरायल हमास के साथ सीधे बातचीत करने से इनकार करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो इजरायल को सीमित कार्रवाई करनी पड़ सकती है। आज इजरायल का दावा है गाजा सिटी का 40% हिस्सा हमारे कब्जे में, लेकिन सच्चाई यही है कि इस कब्जे का मतलब अभी तक सिर्फ बर्बादी है। जंग का असली सवाल ये नहीं कि किसके पास कितनी जमीन है, बल्कि ये है कि इस जमीन पर इंसानियत कितनी बची है। क्योंकि जब तक शांति की राह नहीं चुनी जाएगी, तब तक हर नया दावा गाजा की ओर तबाही का संकेत होगा। दरअसल दोस्तों, मध्य पूर्व की जंग में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर इजरायल पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेता है तो इसका भविष्य क्या होगा। क्या हमास खत्म हो जाएगा? क्या फिलिस्तीन की लड़ाई थम जाएगी, या फिर दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ेगी? गाजा पट्टी महज 365 वर्ग किलोमीटर का इलाका है,
लेकिन यहाँ 20 लाख से ज़्यादा लोग भी रहते हैं। दुनिया का सबसे घना आबादी वाला क्षेत्र 2007 से हमास का नियंत्रण, बेरोजगारी, गरीबी और नाकेबंदी ने इस दुनिया की सबसे कठिन जिंदगी वाला इलाका बना दिया है। इजराइल कह रहा है कि वो हमास को मिटाकर गाजा को मुक्त करना चाहता है, लेकिन अगर कब्जा हो भी गया तो सबसे बड़ा सवाल यही उठेगा, इस कब्जे का प्रशासन कौन संभालेगा। अभी मानवीय संकट चरम पर है, पहले ही लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। अगर इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा करता है तो लाखों लोग शरणार्थी बनकर मिस्र और अन्य अरब देशों की ओर भागेंगे। अस्पताल, स्कूल और बुनियादी ढांचा पूरी तरह ढह जाएगी। और गुरिल्ला युद्ध हुआ तो हमास का नेटवर्क सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि वैचारिक भी। कब्जे के बाद भी हमास या उसके समर्थक गुरिल्ला लड़ाई जारी रखेंगे। सुरंगों, रॉकेट और छोटे छोटे हमलों से इजराइल को लगातार चुनौती मिलती रहेगी। यदि इजराइल की सुरक्षा चिंता और बढ़ेगी तो कब्जे के बाद गाजा इजराइल की सेना के लिए बोझ बना जाएगा। हर गली, हर मोहल्ला सेना को तैनात रखना होगा, यानी सुरक्षा की चुनौती और बढ़ जाएगी। अमेरिका इजराइल का समर्थन करेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बैकफुट पर आ सकता है और अरब देश इससे फिलिस्तीन का विनाश कहकर एकजुट होंगे। ईरान और तुर्की हमास को और खुला समर्थन देंगे, जिसमें क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा और संयुक्त राष्ट्र हर मंच पर इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पाएंगे, लेकिन असर सीमित रहेगा। दोस्तों, गाजा पर कब्जे के बाद सवाल होगा कि वहां प्रशासन कौन चलाएगा। क्या इजराइल सीधा शासन करेगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कोई अस्थायी प्रशासन खड़ा करेंगी। क्या फलस्तीन अथॉरिटी यानी कि जो वेस्ट बैंक में है वो सत्ता सपा जाएगी। लेकिन सच यही है कि गाजा के लोग इजराइल सैनिकों को शासक के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इजराइल सोचता है कि पूरी गाजा पर कब्जा करके वो सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन हकीकत अलग है। कब्जा करने का मतलब है कि हर दिन खून खराबा, हर दिन नए विद्रोह, और अब दुनिया में इजराइल का अलगाव और बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ नफरत और बढ़ जाएगी। अगर हमास की सैन्य ताकत टूट भी जाती है तो उसकी वैचारिक ताकत और मजबूत हो सकती है। हर बमबारी, हर मौत नई पीढ़ी में बदलने की आग भरेगी। हमास जैसे संगठन का यही ईंधन है, यानी इजराइल कब्जा कर भी ले तो हमास की सोच खत्म करना मुश्किल रहेगा। दोस्तों, भारत हमेशा दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता आया है। कब्जे के बाद भारत की स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। एक तरफ इजराइल के साथ रणनीतिक रिश्ते, दूसरी तरफ फलस्तीन के लिए समर्थन। दुनिया भी यही सवाल पूछेगी, क्या दो राष्ट्र समाधान अब नामुमकिन हो चुका है। दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि कब्जे से भी कभी स्थायी समाधान नहीं निकला है। अमेरिका ने वियतनाम पर कब्जा किया, लेकिन गुरिल्ला युद्ध में हार गया। संविधान संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, लेकिन 10 साल बाद खाली हाथ लौटना पड़ा। अमेरिका ने इराक पर कब्जा किया, लेकिन आतंकवाद और मजबूत हुआ। और इजराइल अगर पूरे गाजा पर कब्जा करता है तो नतीजा भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, यानी कि पूरी तबाही, गाजा की पहचान मिट जाएगी, लाखों लोग शरणार्थी बनेंगे। कब्जे के बाद भी प्रतिरोध जारी रहेगा और ये लड़ाई लंबी चल सकती है। यदि कूटनीति का रास्ता अपनाए तो अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो इजराइल को किसी राजनीतिक समाधान की ओर बढ़ना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर इजराइल सच में पूरे गाजा पर कब्जा कर लेता है तो शायद नक्शे पर एक नई रेखा खींच लेगा, लेकिन असली सवाल यही रहेगा, क्या इससे शांति आएगी। सच यही है दोस्तों कि जंग से कोई जीतता नहीं है, हार सिर्फ इंसानियत की होती है। गाजा पर कब्जा इजराइल के लिए शायद सैन्य जीत हो, लेकिन ये जीत खून और आंसुओं में डूबी होगी।